जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चूकिंग लेयर से ज़बरदस्ती शादी करना चाह रहा था तो क्वांग सेन ने उसे 3 महीने बाद फाइट करने का चैलेंज दिया। तभी लेयर की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके लिए मेडिसिन लाने के लिए क्वांग सेन माउंटेन्स पर चला जाता है, जहाँ पर उसका सामना चुयान से हो जाता है तो उसे वह पीट देता है और अब वह घर लौटता है। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है, जहाँ पर वह घर के अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी सिस्टर दर्द से तड़प रही होती है, जिसे देखकर जल्दी से उसके पास जाता है और उन हर्ब्स को अपनी पावर से पिल में कन्वर्ट कर देता है और लेयर को खिला देता है, जिससे उसकी सिस्टर होश में आती हुई कहती है, ब्रदर चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तब क्वांग सेन कहता है, निश्चित रहें, मैं तुम्हें ज़रूर ठीक कर दूंगा। अब वहाँ पर यून आती है तो उसे देखकर क्वांग सेन डांटते हुए कहता है, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी देरी कर देता तो लेयर की जान खतरे में पड़ जाती। जिस पर यून उदास होती हुई कहती है, ब्रदर मैंने सामान खरीद ली थी, लेकिन उसे चूकिंग के साथ ही नहीं छीन लिया। अब क्वांग सेन उसकी चोटों को देखते हुए गुस्से से कहता है, इन लोगों की बदमाशी तो बहुत ही बढ़ता जा रहा है। इतना कहकर लेयर को लेटा देता है और यून को कुछ हर्ब्स को देता है और इसे लगा लेना, इससे बारी चोटें ठीक हो जाएंगी और तुम मेरे लिए लेयर का ख्याल रखना। अब नेक्स्ट सीन में हम क्वांग सेन को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं। वह कल्टीवेट करते हुए बताता है कि 3 महीने पहले मेरी पीठ पर छुरा घोंप दिया गया था और लगभग मैं मर ही गया था, लेकिन हमेशा के लिए अंधेरा नहीं रहता। अंधेरे में कहीं ना कहीं रोशनी होता है। उसी रोशनी के रूप में मुझे एक एंसेस्ट्रल ट्रेजर मिला जो एशियन ट्री स्पेस है, जिसने मेरे जैसे लूजर पर्सन को भी सक्षम बनाता है और अब मैं फाइनली कल्टीवेट कर सकता हूँ। और प्रेजेंट टाइम में हम क्वांग सेन को उस एशियन ट्री के पास कल्टीवेट करते हुए देखते हैं। वह एशियन ट्री उसको अपने स्पेस में खींच लेता है। अब हम वहाँ पर एक मोनूमेंट अलाइनमेंट को देखते हैं, जिसकी एनर्जी को फील करते हुए बताता है कि यह मोनूमेंट न केवल चू फैमिली के अनरिवील्ड स्किल्स को सिखाता है, बल्कि अन्य सीक्रेट टेक्निक को जल्दी समझने में सहायता करता है। क्वांग सेन मोनूमेंट के सामने कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है, जहाँ पर उसे कुछ बातें परेशान कर रहा होता है, जिसमें उसे अपनी सिस्टर की बीमारी चूकिंग के साथ अपना चैलेंज याद आ रहा होते हैं, जिसके कारण वह कल्टीवेशन में फोकस नहीं कर पा रहा होता है। तभी उसको अपने सिस्टर की एक बात याद आ जाता है, जिसमें वह कह रही होती है, ब्रदर आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तब वह फोकस करके कल्टीवेट करता है और उसका लेवल ब्रेक थ्रू हो जाता है और कहता है, मैं अब स्पिरिट इंस्क्रिप्शन के लेवल 5 पर पहुँच गया हूँ। और चिंता करते हुए कहता है, चूकिंग लेवल 6 के पीक पर है और जल्द ही वह स्पिरिट इंस्क्रिप्शन के लेवल 7 में पहुंच जाएगा। अगर उसको हराना है तो मुझे लेवल 6 पर पहुंचना होगा। अगर पर्पल सॉइल स्पिरिचुअल हब्स को तेज़ी से बढ़ने में सहायता करे तो मुझे कल्टीवेट करने के लिए एक अच्छा मौका मिल सकता है। नेक्स्ट सीन में वह स्पेस से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर यून की आवाज़ आती है कि तुम लोग अंदर नहीं आ सकते। तो जल्दी से क्वांग सेन जाता है, जहाँ यून के ऊपर चूकिंग का साथी अटैक कर उसे घायल कर देता है, जिससे यून गिरने लगती है कि उसे क्वांग सेन संभाल लेता है। उसे एक हफ्ते देकर अंदर जाने के लिए कहता है और चूकिंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, अभी 3 महीने का समय पूरा नहीं हुआ और हमें परेशान करने आ गए। तो इस पर चूकिंग कहता है, मैंने सुना है कि लीयर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और उसकी प्रॉपर तरीके से ध्यान रखूँगा। तो इसे आप परेशान करना कैसे कह सकते हैं? इस पर क्वांग सेन कहता है, तो यहाँ पर इस बाहरी पर्सन का क्या काम? इस पर चूकिंग उस पर्सन को इशारा करता है और वह पर्सन आगे बढ़ता हुआ अपना पावर शो करता है। उसे देखकर क्वांग सेन कहता है, यह स्पिरिट इंस्क्रिप्शन के लेवल 3 पर होकर भी इतना घमंड। वह पर्सन क्वांग सेन की ओर देखते हुए कहता है, अब तुम मरने वाले हो, और उस पर हमला करने जा रहा होता है कि वहाँ पर चूकिंग कहता है, क्या ये लूज़र क्यूली की मुक्की को हल्के में ले रहा है? ऐसा कह ही रहा था कि क्वांग सेन क्यूली की मुक्की को डॉज कर देता है। फिर से क्यूली उसके ऊपर हमला करने जाता है तो क्वांग सेन उसके हमले को रोक देता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है। तो चूकिंग उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, स्पिरिट इंस्क्रिप्शन के लेवल 5। और उसके पावर्स को देखकर तो क्यूली की फट जाता है और उसके पेट में क्वांग सेन बहुत ही तगड़ा पंच मारता है, जिससे वह एक ही पंच में ढेर हो जाता है। जिसे देखकर चूकिंग कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम इतने समय से अपनी पावर्स को छिपा रहे थे, लेकिन तुमने मेरे लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, इसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें देना होगा। इस पर क्वांग सेन कहता है, उसने यून के यहाँ से लाइफ सेविंग हब्स को छीन लिया, इसलिए वह मरने का हकदार है। यहाँ पर चूकिंग गुस्से से जल भुन जाता है और कुछ नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर लीयर और उसकी सर्वेंट आती है। चूकिंग क्वांग सेन से कहता है, ऐसा मत सोचो कि तुम
स्प्रिट इंस्क्रिप्शन लेवल 5 की कल्टीवेशन से सिचुएशन को पलट सकते हो। जब ड्यूल का समय आएगा तो मैं तुम्हें सभी बड़े एल्डरों के सामने अच्छा सबक सिखाऊंगा। और हाँ, तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया, लेकिन अब से 3 महीने बाद जब ड्यूल का होगा तो मैं तुम्हें पूरी तरह से लूज़र बना दूंगा। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। क्वांग सिन कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पूरी तरह से लूज़र बना सकते हो, लेकिन ऐसा कर पाना नामुमकिन है। तभी लेयर क्वांग सिन से पूछती है कि आपकी कल्टीवेशन का आधार। तो इस पर क्वांग सिन कहता है, इतने सालों से आपने मेरी देखभाल की है तो मुझे कम से कम अब आपकी प्रोटेक्शन की पावर्स मिलनी चाहिए। तब लीजर कहती, क्वांग सिन तुम अब होशियार हो गए हो। सिन शिफ्ट होकर जंगल को दिखाते हैं, जहाँ पर क्वांग सिन कहता है, चूकिंग को मुकाबले में हराने के लिए मुझे जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को स्पिरिट इंस्क्रिप्शन के लेवल 6 तक बढ़ाना होगा। तभी उसे एक पर्पल स्पिरिट ग्रास दिख जाता है, जिसे देखते हुए कहता है, यह ग्रास स्पिरिट इंस्क्रिप्शन के कल्टीवेटर्स की कल्टीवेशन को तेज कर सकती है। जिसे वह उठा लेता है और कहता है, यह ग्रास 7 ईयर्स ओल्ड होगा, लेकिन 10 साल की वृद्धि के बिना यह पर्पल स्पिरिट ग्रास पूरी तरह से बेकार है। यदि इसे एशियन ट्री स्पेस की पर्पल मिट्टी में लगाया जाए तो ये अच्छे से बढ़ेगी, जिसकी सहायता से मैं अपनी कल्टीवेशन को कम से कम समय में इंक्रीज कर सकता हूँ। उस ग्रास को देख ही रहा था कि उसे नदी में एक लड़की बहती हुई दिखाई देता है, और उस लड़की का नाम क्यू किंगर है, जो सीलिंग एकेडमी से है। जिसे देखकर क्वांग सिन कहता है, ऐसा लगता है कि वह अभी भी जिंदा है, और उसकी ओर भागता है उसे बचाने के लिए, और उसे बचाकर एक गुफा के पास ले आता है और उसके जख्मों को चेक करते हुए बोलता है, लगता है कि किसी ने इसको पॉइजन दे दिया है। और उसके घावों को देखते हुए कहता है, ये ब्लैक स्केल सांप का पॉइजन है। सांप का पॉइजन कोई कम खतरनाक नहीं होता, यह 9 डिंग के मास्टर को भी मार सकता है। ये सब कह ही रहा था कि उस लड़की को होश आ जाता है और उसे अपने वेपन की नोक पर लेती है, जिससे क्वांग सिन बच जाता है। जिस पर वह लेडी कहती है, आप कौन है और मैं यहाँ क्यों हूँ। जिस पर क्वांग सिन डरते हुए बताता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया इसलिए हमें दुश्मन नहीं बनना चाहिए। इस पर किंगर कहती है, तो तुमने मुझे बचाया है, और उसे कुछ होने लगता है। तभी अपने पास से एक ब्लू आई स्पिरिट को निकालती है। क्वांग सिन को देखते हुए कहती है, तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर क्वांग सिन उसे कहता है, यदि आप मरना नहीं चाहती हैं तो उस आइस स्पिरिट बीट को छोड़ दें। हालांकि यह मेरेडियंस को सील कर सकता है, और अस्थायी रूप से यह पॉइजन देर से फैलेगी। इसलिए एक बार जब यह आइस ऑरा के संपर्क में आता है तो यह सांप के पॉइजन की टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है। तो इस पर किंगर कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। और आगे कहते हैं, यह ब्लैक स्केल सांप का पॉइजन बेहद खतरनाक होती है। और सोचती हुई कहती है, इतना कम उम्र होने के बावजूद भी इसके पास इस पॉइजन से निपटने का कोई तरीका कैसे हो सकता है। तब क्वांग सिन उसकी स्वॉर्ड को हटाते हुए कहता है, अपने आप को भाग्यशाली समझे जो आपका सामना मुझसे हुआ, और आप यहाँ पर इंतज़ार कर। इतना कहकर वह चला जाता है और कुछ देर के बाद आता है और अपने पास से कुछ हब्स को निकालता है। उन्हें अपनी पावर से रिफाइन कर किंगर की चोटों पर उस हब्स की एनर्जी को डालने लगता है। जिस पर किंगर कहती है उससे कि आप क्या कर रहे हैं, मैं इस चीज़ को स्वयं कर सकती हूँ। तो इस पर क्वांग सिन ने बाकी एनर्जी को पिल में कन्वर्ट कर देता है और उसे दे देता है, जिसे वह एब्जॉर्ब करती हुई अपनी इंजरीज को हील कर लेती है और पूछती है कि आप वास्तव में कौन हैं और आपने मेरी जान क्यों बचाई। जिस पर क्वांग सिन पलट करते हुए कहता है, आप जैसे सुंदर लड़की को बचाने के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं है। हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर किंगर भी मुस्कुरा देती है। अब अगले सीन में क्वांग सिन सोचते हुए जा रहा होता है कि मैं और लियर अपने आप में कमज़ोर हैं। भले ही मैं ड्यूल में जीत जाऊँ, लेकिन चू किंग और अन्य बाकी लोग मुझे बिना नुकसान के जाने नहीं देंगे। ऐसा सोच ही रहा था कि उसे कुछ याद आता है और कहता है, ब्लड वुल्फ गैंग का प्रभाव तीनों परिवारों के बराबर है। अगर मैं उन्हें अपने पक्ष में कर सकूं तो मेरा एक बैकअप बन जाएगा। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही एनिमी सीरीज अपलोड कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।